नमस्कार, आप सभी का आंगनवाड़ी अप टू डेट चैनल में एक बार पुनः स्वागत है। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, पोषण ट्रैकर की नित नई श्रृंखला के तहत 21.6 नया वर्जन आया है। आप लोग जान रहे हैं कि पोषण ट्रैकर में नई नई चीज़ें ऐड की जा रही हैं, जिससे पोषण ट्रैकर हमारा रिच और अच्छे ढंग से चलायमान हो। तो जो 21.6 है उसमें लाभार्थियों की KYC करना है। वो कैसे करना है, प्रत्येक लाभार्थी की KYC होना है, वो हम आपको बताएंगे। और जो वर्तमान महीना चल रहा है उसमें गर्भवती महिलाओं की जो ANC एंटीनेटल चेकअप होता है वो कहाँ पे भरना है, किस तरह से भरना है, जिससे आपका संभव अभियान का डेटा दुरुस्त हो सके। तो चलिए, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से मैं अनुरोध करूंगा, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। जो कर चुके हैं उन्हें करने की आवश्यकता नहीं है। सर्वप्रथम हम यहां पोषण ट्रैकर को लॉगिन कर लेते हैं। जैसे ही मोबाइल नंबर और एमपिन डालते हैं लॉगिन हो जाता है। तो ये जो सेक्शन है बेनिफिशरी का, हम यहाँ पर जाएंगे, इसे हम टच करेंगे। जैसे ही बेनिफिशरी वाले कॉलम को मैं टच करता हूँ तो ये चूँकि गर्भवती महिलाओं की ANC फीडिंग करना है तो हम प्रेग्नेंट वाले ऑप्शन को टच करेंगे। जैसे ही हम गर्भवती महिला के सेक्शन को टच करते हैं तो हमारे सामने ये गर्भवती का जो है ब्यौरा खुल जाता है। आरती, कोमल, कल्पना, ममता, फिर गर्भ का माह दिया हो 5 महीने, 6 महीने, 6 महीने, 8 महीने। तो जो गर्भवती की हमें ANC फीडिंग करना है उसके लिए हमें ये जो 3 डॉट दिख रहा है, इस 3 डॉट को हमें टच करना है। 3 डॉट को टच करेंगे तो ऊपर से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां, सातवां, ये जो 8वां ऑप्शन है जिसमें लिखा है गेस्टेशनल वेट गेन ANC डिटेल, हिंदी में आप देखेंगे क्या लिखा रहेगा। हिंदी में देखिए क्या लिखा है, गर्भकालीन वजन वृद्धि और ANC विवरण। तो ऊपर से 8वें नंबर पर आप देखिए ये जो है गेस्टेशनल वेट गेन, और नीचे से तीसरे ऑप्शन पे है गेस्टेशनल वेट गेन, हिंदी में गर्भकालीन वजन का विवरण ANC। अब ANC वाले कॉलम को हमें टच करना है। जैसे ही हम टच करेंगे तो आप देख सकते हैं गेस्टेशनल वेट गेन का जो यहाँ ब्यौरा दिया गया है, फर्स्ट ANC, सेकेंड ANC, थर्ड ANC, फोर्थ ANC, ये लिखा हुआ ऐड डिटेल, यहाँ विवरण जोड़ें। तो जो पहला आपका है ANC, यहाँ ड्यू, ये लिखा है ड्यू टिल डेट, 24 जून को इनकी ANC की पहली जांच होनी थी। दूसरी ANC में आप देखिए 15 दिन का अंतर रहता है दूसरी ANC की जांच के लिए। तो 24 जून को जो जांच होनी थी, तो आप अपने MCP कार्ड उठाइए वर्कर का, उसमें देखिए कि इनको पहला जो ANC की जांच हुई है जून में आपके यहाँ किस VHND सेशन में हुई है। अगर 24 जून को ही बुधवार या शनिवार पड़ रहा है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, जब आपके यहाँ VHND हुई है, तो उसी यहाँ पे वास्तविक तिथि को भरना है। ये एक ड्यू है कि इस ड्यू में लगना चाहिए और वास्तविक तिथि अलग रहेगी। तो चलिए, जो ये ऐड डिटेल है इसे हम टच करते हैं। जैसे हम ऐड डिटेल को टच करते हैं तो इंटर हाइट, इस गर्भवती महिला की कितनी हाइट है, कितना वेट है, कितना हीमोग्लोबिन है और एक्चुअल डेट ANC की क्या है। तो इसकी हाइट जो है 153 सेंटीमीटर है, वेट इनका जो है 53 kg है, हीमोग्लोबिन इनका 11.2 है। और चूंकि वहाँ 29 जून लिखा था तो इनके यहाँ जो ANC की तिथि पड़ी थी जून में, हम कैलेंडर को सेट करेंगे, इनके यहाँ 29 जून को ही टीकाकरण हुआ था। तो टीकाकरण हम 29 जून को ही इसमें सेलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे और ये सबमिट बटन को दबा देंगे।
जैसे सबमिट बटन को हम दबाएंगे तो ये इनका ब्यौरा यहाँ पर दर्ज हो गया है। अब गो बैक वाली बटन को दबाएंगे तो ANC 2 का डिटेल भरने को कहेगा। आप देख सकते हैं अब ANC 2 का डिटेल ऐड करने के लिए कह रहा है कि 8 जुलाई इनकी ड्यू डेट है। चलिए हम सेकेंड ANC इनकी भर रहे हैं। 1 ध्यान रहे जो लंबाई आपने पहले भरी थी नापी थी वही लंबाई इसमें होगी, लंबाई घटेगी बढ़ेगी नहीं। अब इनका वेट जो है 53 की जगह जो है 53 की जगह 54 kg हो गया है। HB में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है और एक्चुअल जो NC डेट हुई है अब इसे देखना है कि जुलाई में इनके यहाँ ANC कब हुई है। तो जुलाई की इनकी बेचेंडी हुई है 13 जुलाई को, तो 13 जुलाई हम सेलेक्ट करेंगे, यहाँ ओके बटन दबा देंगे, सबमिट कर देंगे तो इनकी सेकेंड ANC भर जाएगी। जैसे गो बैक करेंगे आप देखेंगे पहली ANC भर चुकी, दूसरी भर चुकी, तीसरी जो है 14 अक्टूबर को ऐड डिटेल यहाँ पर आएगा। तो से जो ANC फिल करना है। अब नेक्स्ट किसी भी गर्भवती को आप देख सकते हैं, हम कोमल देवी को यहाँ पे 3 डॉट पे गए, गेस्टेशनल वेट गेन पे गए, इनको 15 जून का डिटेल है यहाँ पे भरना है। यहाँ पर यह बताना है कि संभव अभियान में सभी गर्भवती महिलाओं के ANC चेकअप, उनकी ग्रोथ मॉनिटरिंग, वेट हाइट भरा जाना है, जिससे संभव अभियान में आपके परियोजना आपके जनपद का जो है डेटा अंक ग्रहण करके अच्छी स्थिति में आ सके। अगला जो आया हुआ है बेनिफिशरी eKYC, इसे हम खोलेंगे। बेनिफिशरी eKYC आप यहाँ पे देख सकते हैं सभी बेनिफिशरी के नाम आएंगे, आरती, अर्नव, आरोही, आरुषि इत्यादि। तो जिसकी eKYC करना है इस कंप्लीट eKYC को टच करेंगे, कन्फर्म एंड प्रोसीड को टच करेंगे, फिर यहाँ पर आधार नंबर डालेंगे, फिर ये जो कैप्चा है उसे यहाँ पर भरेंगे, नेक्स्ट बटन को दबाएंगे, फिर एक OTP आएगी, OTP को दर्ज करेंगे, कंप्लीट eKYC हो जाएगी। जब इस नंबर पे OTP यहाँ दर्ज कर देंगे, कंटिन्यू को दबा देंगे तो ये eKYC हमारी कंप्लीट हो जाएगी। तो इस प्रकार से गर्भवती महिलाओं की ANC फीडिंग, eKYC लाभार्थियों की तुरंत करना है। eKYC रहेगा तो आने वाले फ्यूचर में जो FRS तकनीक आ रही है, फेस रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम, लाभार्थियों को जो में पोषाहार वितरित होगा वो फेस को कैप्चर करके ही वितरण होगा। तो आशा करता हूँ कि जो 21.6 वीडियो है ये आप सभी के लिए लाभकारी होगा। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। शुभ रात्रि।